अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस पर में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और चाँद मुबारक, ईद है कल और आज जो है वो मार्केट के हवाले से ये वीडियो बना रहा हूँ। मे भी कल मैं जो है वो वीडियो ना बना सकूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं अपडेट करता चलूँ कि इस ईद के अंदर मार्केट की क्या सिचुएशन हो सकती है। मार्केट में इस वक्त जो है वो हमें पॉइंट नया मिला है बिटकॉइन का 66,000। ये जोन है सपोर्ट का। और अभी जो है वो मार्केट 66,200 300 के करीब जो है वो ट्रेड कर रही है। एक कैंडल कल ग्रीन छोटी सी और आज एक कैंडल बनी है वो भी ग्रीन है लेकिन छोटी सी है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो बायर प्रेशर है वो बहुत कम है और ओवरऑल भी देखा जाए तो बायर प्रेशर कम है। अभी मार्केट में अच्छा खासा सेल हो चुका है, पब्लिक लिक्विडेट हो चुके हैं। जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस शॉर्ट पोजीशंस ओपन लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर रखी थी वो अच्छी खासी तादाद में लिक्विडेट हुए। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस ओपन कर रहे हैं और अगर उनकी रेशो किसी हद तक ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा बुलिश आप लोगों को देखने को मिल सकता है। हो सकता है प्राइस 67,000 तक चली जाए, 68,000 तक चली जाए, 69,000 तक चली जाए। ये चीज़ें आप लोगों को आइंदा 2-3 दिन में देखने को मिल सकती हैं। ये आप लोगों को मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आइंदा 2-3 दिन में आप लोगों को ये जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है प्राइस 67 68 समथिंग के ऊपर जो है वो आप लोगों को ट्रेड करते हुए मिले। प्राइस में जो है वो बुलिश आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो अब रेशियो है वो शॉर्ट पोजीशंस की ओपन हो रही है। ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सचेंजेस जो हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्राइसेस को नीचे की तरफ लेकर जाया जाए और एक बड़ा नुकसान उठाया जाए और एक बड़ी तादाद में जो है वो फिर वो यहाँ पर परचेजिंग करेंगे बिटकॉइन की और बिटकॉइन को जो है वो ऊपर लाने की कोशिश करेंगे और पब्लिक को लिक्विडेट करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बात करिए यहाँ पर एथेरियम की। एथेरियम अच्छी खासी तादाद में डाउन आया, यहाँ पर 3500 के ऊपर जो है वो एथेरियम मौजूद है। और एथेरियम अगर मजीद डाउन आता है तो मैं समझता हूँ इट्स बेस्ट फॉर यू, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप लोग एथेरियम के अंदर परचेजिंग करें। और $10,000 ये आपको मैं कन्फर्म बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी आप जितनी मर्जी बातें करें, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पर होगा, वहाँ पर होगा, ये मसला नहीं है। ठीक है, ये मसला नहीं है। मसला उस बंदे के लिए जिस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो शुगल बनाना हो, ये कॉमेडी करनी हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और वो नीचे पॉइंट जो है वो देखता है, यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, ये वो। मसला ये है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय करें, नहीं करना चाहते इट्स योर ओन चॉइस, नहीं करना चाहते ना करें। बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये टारगेट कल को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह ये टारगेट आपको मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं पैपकॉइन की। पैपकॉइन एक बार फिर 1200 की पोजीशन में आ चुका है और यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो डाउन ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ये चीज़ है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक मेगा सपोर्ट है 883 जो है मुझे नज़र आ रही है और 850 से लेकर आप लोग 950 तक इसके दरमियान ये आप लोग ये जोन जो है वो आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त हमारी जो मार्केट है वो चल रही है जो है वो सपोर्ट लेवल के ऊपर ही है। अगर इसको ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर हमारे पास ये नेक्स्ट पॉइंट्स है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर प्राइसेस को जंप करता है, आगे तरफ बढ़ता है, तो हो सकता है पैपकॉइन भी अपने प्राइसेस को होल्ड करे और आप लोगों को लिटिल सा थोड़ा सा 10-15% का जो है बुलिश देखने को मिले। लेकिन कल रात को आप लोगों ने देखा कि प्राइसेस सेम पोजीशन पर थी लेकिन आप लोगों को 8-9-10% जो है बुलिश नज़र आ रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो इसको हम लोग जो है वो ग्लिच भी कह सकते हैं कि मार्केट में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो है वो चीज़ें हैं। इसके अलावा बात करें शिबा इनू कॉइन की, तो शिबा इनू कॉइन सेम जो है वो यहाँ पर 1900 के ऊपर आया है। 1800 इसका एक पॉइंट है, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा सपोर्ट जोन है। तो वहाँ तक नहीं पहुँचा लेकिन 1900 से ऊपर जो है वापस बुलिश किया और इस वक्त प्राइस 2021 के अंदर जो है वो चल रही हैं। और अगर बिटकॉइन अपनी प्राइस को होल्ड नहीं कर पाता और मज़ीद क्रैश देखने को मिलता है तो शिबा इनू की वैल्यू और ज़्यादा जो है वो नीचे डाउन जाएगी, जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए बड़ा बेहतरीन होगा कि हम लोग एक बार फिर यहाँ पे डीसे करेंगे फॉर आ वेरी गुड प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है कि इन्होंने 22 के अंदर किया, किसी ने 25 के अंदर किया और वो जो है वो बदवाएँ दे रहे हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मार्केट डाउन है। भाई समझो चीज़ों को, DCA करना भी होता है मार्केट में। ठीक है, आप लॉस में आ रहे हो इसका मतलब आप लॉस में हो रहे हो तो फिर आप लोग जो है वो फिर बातें करना स्टार्ट कर दो, ये गलत बात होती है। ओवरऑल मार्केट की स्ट्रैटेजी देखनी होती है जिसमें आपको फ़ायदा क्या होता है। ज़ाहिर सी बात जिसने 22 के अंदर लेना है उसने बड़ी वैल्यू के अंदर $22 खर्चने पड़ेंगे 1 मिलियन कॉइन के लिए। जिसने
जो है वो 50 के अंदर लेना है उसको सिर्फ और सिर्फ $10 जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेंगे फॉर 1 मिलियन कॉइन। तो फ़र्क तो है, तकरीबन $12 का फ़र्क है। तो $12 का अगर आप जो है वो 2.2 मिलियन आपको कॉइन्स मिल जाएँ और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो 1 मिलियन कॉइन मिलें इन 22 और $21, तो ये जो है फ़र्क तो है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग मुझे समझ आएंगे। मुझे तो ज़्यादा दुआ में आते बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।